100 से ज्यादा बुलडोजर, 5000 से ज्यादा पुलिस, 6500 बांग्लादेशी गिरफ्तार, टूट पड़ी गुजरात पुलिस। गृह मंत्री खुद ऑपरेशन क्लीन कर रहे लीड, डीजीपी खुद बुलडोजर के साथ करवा रहे सफाई। गुजरात के बाद लखनऊ में योगी की बारी आई, दिल्ली में भी 100 से ज्यादा बुलडोजर तैयार। ये एआई तस्वीरें नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद की नए भारत की नई तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने। बांग्लादेशियों को पहले गिरफ्तार किया गया, उनका जुलूस निकाला गया, इसके बाद ये तस्वीर देखिए। यहाँ 1-2 दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों बुलडोजर भारत के दुश्मनों के इलाज पर निकले। बांग्लादेशियों की बैंड बजने वाली है क्योंकि बुलडोजर के साथ 100 से ज्यादा ट्रक, 3000 पुलिसकर्मी और दर्जनों आईपीएस रैंक के अधिकारी खुद गुजरात के डीजीपी कमान संभाल रहे थे। अहमदाबाद के कमिश्नर बुलडोजर कार्रवाई को आंखों से देख रहे थे क्योंकि ये नया भारत है। यहाँ किसी दुश्मन की कोई जमीन नहीं बचनी चाहिए। उन्हें निकालो, खोजो और बुलडोजर दौड़ा दो। यह है गुजरात के नए योगी आदित्यनाथ। बेहद छोटा कद लेकिन प्लानिंग ऐसी कि दुश्मन जाते हैं कब। जहां बुलडोजर चला है वहां कैसे इतनी भारी संख्या में बांग्लादेशियों ने कब्जा जमाया, अवैध पक्का मकान तक बनाया, ये भी जानिए। ये चंदोला झील की पुरानी तस्वीर करीब साल 2002 की है और ये तस्वीर साल 2025 की है। अहमदाबाद से कुछ दूरी पर ही चंदोला झील है। यहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी आते हैं। उनका आधार कार्ड बनाने वाला भारतीय मुस्लिम है जिसका नाम महमूद पठान है। साल 2019 में जब सीएए के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब ये इलाका भारत में होने के बावजूद मिनी पाकिस्तान की तरह सक्रिय था। लल्लू बिहारी नाम से रहने वाला एक व्यक्ति गुजरात पुलिस पे हमला करता है। जांच हुई तो पता चला वो लल्लू बिहारी नहीं, महमूद लाल उर्फ महमूद पठान उर्फ लल्लू बिहारी था। यही बांग्लादेशियों के लिए फार्म हाउस तक बनवाता और यही बाकायदे इंतजाम करवाता। इस बुलडोजर क्रांति को नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन। एक दिन पहले बांग्लादेशी अवैध बस्ती की बिजली काटी गई, फिर दूसरे दिन तैयारी के साथ गृह मंत्री हर्ष संघवी पुलिस फोर्स के साथ उतर गए। कई बांग्लादेशी भागने की कोशिश भी करते हैं। लखनऊ के अकबर नगर से भी बड़ी कार्रवाई गुजरात के चंदोला में की गई। जांच में ये भी पता चला कि पहले एक बांग्लादेशी आया, वो शादी करता है, फिर 10 बच्चे पैदा करता है और धीरे धीरे बांग्लादेश के किसी हिस्से में एक शहर बसा दिया जाता है। क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं। एक एनजीओ ने इस क्षेत्र को सियासत नगर नाम से बसाया। साल 2010 से 2024 के बीच अवैध कब्जों में तेजी आई। झील की जमीन पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर डाले जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या भी काफी थी। चंदोला लेक इलाके में अवैध कब्जों के साथ साथ मानव तस्करी का खेल भी होने लगा। यहीं से जाली दस्तावेजों के नेटवर्क का काम भी होने लगा। लल्लू बिहारी जो फरार है वही बांग्लादेशियों को रुकने, उनके आधार कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी उठाता। पुलिस ये भी दावा करती है कि लल्लू बिहारी नाम के पीछे महमूद पठान का असली चेहरा था। उसने कई हजार बांग्लादेशियों को गुजरात में पनाह दी। हालांकि अब पूरा इलाका खाली हो चुका है। अवैध रूप से बसा पूरा शहर बुलडोजर कार्रवाई के बाद साफ हो चुका है। कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिखने लगे हैं, ये तस्वीर दिल को सुकून देती है। ये तस्वीर यूपी के लखनऊ से भी आने वाली, ये तस्वीर बिहार के पटना से भी आ सकती है, ये तस्वीर झारखंड से भी आ सकती है। पाकिस्तान की कमर तभी टूट सकती है जब भारत में छिपे दुश्मनों को ढूंढकर कुछ इसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा।